रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो सभी कंपनीज का एक जैसा ही होता है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए आपके मेल्स आने शुरू हो जाएंगे कि आप अगर आपने एक भी ट्रेनिंग मिस करी तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। शायद आप में से काफ़ी सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि रिसेंटली आई जस्ट लेफ्ट माय जॉब एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ न्यू वन। और जब मैंने अपनी पुरानी वाली जॉब छोड़ी तो मैंने उसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, जो आप आई बटन में क्लिक करके आप यहाँ या कहीं भी आएगा तो वहाँ पे आप जाकर वो देख सकते हैं वीडियो कि मैंने क्यों जॉब छोड़ी एंड क्या रीज़न था। बेसिकली मैंने उस वीडियो में काफ़ी सारे ऐसे आइडिया शेयर किए जिससे आप एक नई जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर आपकी जॉब एनी बाय एनी चांस चली जाती तो आप कैसे एक नई जॉब ढूंढ सकते हो। और जब एक बार आपकी एक जॉब चली जाती है तो आप ट्राई करते हो कि जब नई वाली मिलेगी तो उससे बेटर मिलेगी, उससे बेटर पैसे होंगे, उससे कम मेहनत होगी और एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा। तो वही चीज़ के लिए मैंने भी सोचा हुआ था एंड मैंने काफ़ी सारी कंपनीज में अप्लाई करा एंड एक दो का रिप्लाई आया और मैंने उनमें से एक को चूज़ किया। एंड रिसेंटली मैं कल ही अपने मेडिकल के लिए जाके आया हूँ और जॉब जो जॉब मैंने अप्लाई किया था तो उसमें काफ़ी सारे चीज़ें रिकमेंड होती हैं, कंपनी रिकमेंड कर देगी आप जिसको पहले फुलफ़िल करो फिर ही हम आपको ज्वाइनिंग दे सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ दोस्तों उन्होंने मुझसे मांगी थी वो थी मेरे सारे सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स। हर एक कंपनी कोई भी आप किसी भी शॉप पर काम करने जाओगे तो आपसे लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, आपके सीओई वगैरह मांगेगी, आपके पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा वगैरह सब मांगेगी। तो वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपके साथ मांगते हैं कंपनीज। एंड दूसरी चीज़ दोस्तों आपसे जो अच्छी कंपनीज होती है दोस्तों, लाइक जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो अगर आपको जॉब देते हैं तो फिर आपको एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। तो दोस्तों जो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हर कंपनी की होती हैं वो काफ़ी हद तक सेम ही होती हैं, क्योंकि बेसिकली जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो सभी कंपनीज का एक जैसा ही होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी से कोई रिप्लाई वगैरह आया है तो वो आपसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही मांगेगी जो आप उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि मुझसे उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी। एंड मेडिकल का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उसमें आपको ध्यान रखना है। एंड मैंने कौन सी कंपनी में अप्लाई किया, कौन सी कंपनी से जॉब का ऑफर आया, तो मैं आपको सब बताऊंगा डिटेल में। लेकिन ये वाली चीज़ मैं आपको अगले वाली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या ज़रूरी हैं एंड जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब। तो जो बेसिकली दोस्तों आपको मेन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो होता है आपका आईडी प्रूफ, या फिर बेसिकली जो इंटरनेशनल पासपोर्ट्स होते हैं। आप बेसिकली यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपके पास इंटरनेशनली एक स्टूडेंट होने के कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे आपका इंटरनेशनल वीज़ा होना चाहिए, आपके पास एक इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, आपकी सीओई आपके पास होनी चाहिए, ओके। तो एक रेगुलर आपके पास वर्किंग राइट होना चाहिए जो कि 24 आवर्स हर स्टूडेंट को मिलते हैं, तो वो चीज़ होनी चाहिए। एंड यहाँ पे 24 आवर्स से ऊपर काम नहीं कर सकते, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखें। तो बेसिकली कंपनीज ये चीज़ें आपसे मांगेगी आपको जानने के लिए कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। एक बार आपके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांग लिए तो उसके बाद वो आपसे कुछ और आगे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो कि मैं बताता हूँ कि होते क्या हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया ये तभी आपको प्रोवाइड करने हैं जब आपकी जो अपनी एप्लीकेशन डाली होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। उससे पहले ही आपको डॉक्यूमेंट्स वो नहीं आपसे नहीं मांगेंगे एंड आपको प्रोवाइड भी नहीं करने हैं, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली जो पहले के जो प्रोसेस है, आई मीन जो अप्लाई करने का प्रोसेस है, वो मैंने एक पुरानी वाली वीडियो में बता रखा है जिसमें मैंने बताया कि मैंने जॉब कैसे छोड़ी। तो वहाँ मैंने सब बता रखा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली वो आपसे पासपोर्ट, आपका वीज़ा, ठीक है, आपकी सीओई, ये तीन या चार चीज़ें मांगेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक बार दोस्तों अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ये वाले जमा करवा दिए तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपको अराउंड वो लोग कंपनी यूजुअली 1 या 2 दिन लेती है, हो सकता है 2 से 3 दिन भी ले ले। तो ऐसे में आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि उनको प्रोसेस करने में टाइम लगता है एंड वो सारी चीज़ें दोबारा से चेक करते हैं कि क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है या नहीं। तो एक बार दोस्तों आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको वो वेरीफाई करने के लिए आपको 3 या 4 अलग अलग स्टेप्स आगे बताएंगे। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों हो सकता है आपका पुलिस चेक होगा, जिसमें आपको कुछ डिटेल्स भरनी वगैरह होंगी अपनी, और उससे पता चल जाएगा कि आपका कोई पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। और दूसरे में दोस्तों आप पूछ सकते हैं कि वो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, आप कहाँ पे रह रहे हो इस टाइम, और पिछले 5 साल में आप कहाँ पे थे। तो आप अपना वो एड्रेस दे सकते हैं, आप कहाँ पे रह रहे थे पिछले 5 साल में, आप इंडिया का एड्रेस दे सकते हैं, दैट्स फाइन। तो तीसरे में दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कि भैया आप आपके वर्किंग राइट्स कितने, 24 आवर्स आपके वर्किंग राइट्स एज ए स्टूडेंट। अगर आप वर्क परमिट पे हो तो आपके अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो आपको वर्क परमिट के लिए आपसे स्टूडेंट के लिए सीओई वगैरह मांगेंगे एंड डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो वेरीफाई करेगा कि आपके वर्किंग राइट्स कितने हैं। एंड ये 3 से 4 चीज़ें दोस्तों हो सकती हैं कि आप कितना यहाँ काम कर सकते हो, आपके पुलिस चेक वगैरह हो गया। तो एक बार ये सारी चीज़ें होगी दोस्तों तो फिर आप अगले स्टेप में बढ़ सकते हो। तो गाइस ये चीज़ें प्रोसेस होने में भी 1 से 2 दिन का समय लग सकता है, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली नॉर्मल। तो यहाँ पे भी आप थोड़ी सी पेशेंस रखें, ऐसे में कोई और जॉब ढूंढने लग जाए, क्योंकि ये प्रोसेस तभी चलता है जब आपकी जॉब फाइनलाइज हो रही होती है। तो ऐसे में आप
इस टाइम के दौरान कोई और जॉब में अप्लाई ना कर दें, बिकॉज़ आपको ये जॉब मिल रही है तो ऐसा ना हो कि ये जॉब भी हाथ से जाए और वो भी चली जाए। तो आप कन्फ्यूज़ ना हो, तो एक जॉब पे टिके रहें, जिस पे आपका प्रोसेस वगैरह चल रहा है, तो उसी जॉब पे आप ध्यान दें। ओके? तो ऐसे में दोस्तों उसके बाद का जो प्रोसेस आता है, आपको अगर आपने कोई रेस्टोरेंट वगैरह में अप्लाई करा है या किसी लोकल शॉप पे या किसी भी जगह पे अप्लाई करा, तो वहाँ पे आपको कोई फिजिकल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी वेयर हाउस में, अगर किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंडर आपने अगर कोई अप्लाई करा है, तो आपको फिजिकल चेकअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि वेयर हाउस में काम करने के लिए आपको फिजिकली फिट होने की ज़रूरत है। तो ऐसे में दोस्तों रिसेंटली मैंने अपना मेडिकल कंप्लीट करा है, एंड मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें वो करवाते हैं। एंड अगर आपको किसी वेयर हाउस में काम करना है, तो आप, अगर आपका मेडिकल आता है, तो आपको पता रहे कि भाई क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं और वो आपसे क्या क्या करवाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको एक वेन्यू दे देंगे कि भाई यहाँ पे हमारा मेडिकल होना है, जो कि नॉर्मल बात है, और आपको टाइम दे देंगे, एंड आपको उसी टाइम के दौरान पूरे एग्जैक्टली उस टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है। लेट ना होए, क्योंकि इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है कि आप पहले ही दिन में लेट हो गए हो। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप बिल्कुल भी लेट ना हो, एंड मैं तो ये सजेस्ट करूँगा भाई जॉब के लिए लेट ना हो, बिल्कुल भी टाइम पे पहुँचे, क्योंकि ये चीज़ एक गलत इंप्रेशन डालता है एम्प्लॉयर के ऊपर। तो इन माय केस दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले तो मुझे कुछ कंडीशंस बोली थी कि आपको बिल्कुल ही कंफर्टेबल कपड़े पहन के आने हैं, एंड बिल्कुल टाइट अनकंफर्टेबल कपड़े नहीं पहनने, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर आप आएँ, बिकॉज़ उस दिन आपको स्ट्रेचिंग वगैरह वो लोग करवा के देखेंगे। तो आपके साथ भी दोस्तों ये चीज़ हो सकती है कि आपको वो बोलेंगे भाई आप कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाएँ, क्योंकि मेडिकल करवाना है, तो आप कंफर्टेबल होने ज़रूरी है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, एकदम रिलैक्स होकर वहाँ जाएँ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि भई अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन के आओ, एंड अपने साथ एक आईडी प्रूफ़ लेकर आना, अपनी फ़ोटो आईडी वगैरह जो भी आपके पास हो। आपके पास कोई इंटरनेशनल लाइसेंस होगा, या आपकी ऑस्ट्रेलियन फ़ोटो आईडी होगी, या आपके पास अपना पासपोर्ट होगा, तो वो आप ले जाएँ साथ में। एक आईडी प्रूफ़ आपके पास होना चाहिए उस टाइम के दौरान। एंड उसमें दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अब मेडिकल में एक्चुअली मुझे उन्होंने क्या-क्या आई मीन मुझसे उन्होंने क्या-क्या करवाया। तो सबसे पहले दोस्तों उन्होंने मेरा वेट वगैरह चेक करा, एंड कुछ पूछा कि आपसे अगर आप कोई मेडिकेशंस वगैरह, कोई दवाइयाँ वगैरह ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, कोई दिक्कत वगैरह आपकी बॉडी में कोई है, कोई एलर्जीज़ वगैरह है या नहीं है, तो ये चीज़ नॉर्मल बात है, सब पूछेंगे। तो उसके बाद गाइज़ उन्होंने मुझसे कुछ एक्सरसाइज़ वगैरह करवाई, जैसे कि उन्होंने मुझसे स्क्वाट्स करने को बोला। सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप 6 स्क्वाट्स लगाकर हमें दिखाइए। तो उससे मैंने 6 स्क्वाट्स लगाए, एंड उसके बाद उन्होंने मुझे स्ट्रेचिंग वगैरह करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भई आपके नेक में या आपके शोल्डर में कहीं पेन तो नहीं है? तो आई वाज़ लाइक नहीं, मुझे कोई पेन नहीं है। तो ये सब नॉर्मल बात है, क्योंकि वेयर हाउस में अगर आपको कुछ वेट उठाना पड़ता है, तो लॉन्ग आवर्स में आपको दिक्कत ना दे, तो आपको ये सवाल बहुत ही ध्यान से जवाब देना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई भी पेन अगर आपको फ़ील होता है, तो आप उनको स्ट्रेट अवे बता सकते हैं। तो उसके बाद गाइज़ उन्होंने मुझे 30 सेकंड का और वक़्त दिया, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप 30 सेकंड के अंदर जितने ज़्यादा स्क्वाट्स लगा सकते हैं, आप उतने लगा कर दिखाएँ। तो 30 सेकंड के अंदर मैंने अराउंड 27 स्क्वाट्स लगाए, एंड शी वाज़ जस्ट सैटिस्फाइड कि भाई इतने ठीक है, बहुत है। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे भेज दिया अपने दूसरे टेस्ट की तरफ। दूसरे टेस्ट में उन्होंने मुझसे ड्रग टेस्ट वगैरह और एक अल्कोहल टेस्ट मेरा उन्होंने करा, जिसमें बिल्कुल भी कोई रीडिंग नहीं है, क्योंकि मैं ना तो शराब पीता हूँ, ना ही कोई नशे-वशे करता हूँ। तो अगर आपको कोई ड्रिंकिंग वगैरह की आदत है, तो आप आई सजेस्ट कि उनको पहले ही बता दें कि भई हाँ, हम ड्रिंक करते हैं एंड ऑल। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई दारू वगैरह पीकर ना जाएँ उस टाइम पे, क्योंकि वो पॉज़िटिव दिखाएगा, एंड आपको हो सकता है जॉब मिलने में कोई दिक्कत आ जाए। वैसे में मेरे वो वाले दोनों टेस्ट भी क्लियर हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक क्वेश्चनेयर भेजा, कुछ क्वेश्चंस का, और उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसे ही सिचुएशंस के बारे में बात करी हुई थी, जिसके उसमें अराउंड 15 टू 20 क्वेश्चंस थे, एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस थे उसमें। एंड उस क्वेश्चनेयर में उन्होंने काफ़ी सारी सिचुएशंस के बारे में बात करी थी। अगर आप कंपनी में काम करते-करते अगर ये सिचुएशन आ गई, तो आप क्या करोगे? आपको ये मेडिकल दिक्कत तो नहीं है, वो तो नहीं है। तो ऐसे ही नॉर्मल जस्ट बिल्कुल नॉर्मल सवाल थे, वो बिल्कुल आपसे पूछेंगे आपके बारे में, तो आप आराम से जवाब दे सकते हो। तो एक बार गाइज़ आपका मेडिकल कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट करना है, सिर्फ़ 1 या और 2 दिन का। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए आपके मेल्स आने शुरू हो जाएँगे कि आपके वेयर हाउस के लिए आपको ट्रेनिंग वगैरह आनी शुरू हो गई है। एंड ट्रेनिंग 1 से 2 दिन की होगी, या मैक्सिमम 3 दिन की होगी। मेरी ट्रेनिंग 3 दिन की है। इट डिपेंड्स अपॉन द वेयर हाउस कि आप कौन से वेयर हाउस में काम कर रहे हो। एंड डोंट वरी, ये ट्रेनिंग पेड होती है। काफ़ी सारी जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, वो काफ़ी जो ट्रेनिंग होती है उसके पैसे आपको देती है। तो आपको सारी टाइमिंग्स वगैरह आ जाएँगी कि आप कौन से टाइम में यहाँ पे पहुँचना है आपको। ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों एक चीज़ आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन रखनी है कि आपको पूरे टाइम पर वहाँ पहुँचना है। ये चीज़ जो मेरे केस में जो है, जो वो उन्होंने बताया कि वेयर हाउस में आपको जब ट्रेनिंग करनी है, तो आपको 3 दिन लगातार आना है। अगर आपने एक भी ट्रेनिंग मिस करी, तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आपके केस में भी ये चीज़ हो सकती है, तो बिल्कुल पंक्चुअल होके चलें, पूरे टाइम पे वहाँ पे पहुँचे, एंड कोई भी ट्रेनिंग मिस ना करें, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है।
एंड वो आपको पहले ही जज कर लेते हैं कि भाई ये बंदा डिसिप्लिन्ड है या नहीं है। तो गाइस कल से मेरी भी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है एंड काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस मुझे मिलने वाला है काम करने का। एंड मैंने कभी वेयर हाउस में काम नहीं किया, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एंड जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा नेगेटिव पॉजिटिव, मैं आपको एक वीडियो में स्पेसिफिकली इस वीडियो में जो अगली वाली वीडियो होगी इसमें बताऊंगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा इस वेयर हाउस में। एंड एक बार जब जॉब फाइनलाइज हो जाएगी तो मैं आपको जॉब के बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि मैं कौन से वेयर हाउस में काम कर रहा हूँ एंड क्या मेरी जॉब है और कौन सी कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो एक बार सब कुछ फाइनलाइज हो जाए तो आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे कि कैसे काम चल रहा है एंड कैसे इस कंपनी में मेरा एक्सपीरियंस अब तक का रहा। सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपकी वीडियो पसंद आई, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अगर इस वीडियो से मिली तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर आप चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ गुड वन।